discounted from the bank, like of money earlier than the maturity of the bill. बिल का टाइम पीरियड 3 महीने है, आपको 1 महीने के बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई, आपने ड्रॉई को रिक्वेस्ट किया, ड्रॉई कहता नहीं मेरे पास तो अरेंजमेंट नहीं है, तो आपके पास आपका बैंक आपको एक प्रिविलेज देता है, यू गो टू योर बैंक एंड यू जस्ट हैंड ओवर योर बिल टू द बैंक. बैंक बदले में कुछ पैसे अपने सर्विस चार्जेस काटेगा, जिसे हम क्वेश्चन में डिस्काउंट कहा करेंगे, और वो डिस्काउंट एंट्री में डेबिट हुआ करेगा. Yesterday also I discussed with you डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री सिर्फ ड्रॉअर की बुक्स में होनी है, ड्रॉई कोई भी एंट्री नहीं करता डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की. So we are going to pass the journal entry in the books of drawer as well as pay. And who is going to be the pay here? Because you are handing over your bill to bank. So bank will be receiving the amount at the time of maturity from the drawee. बैंक ड्रॉई से अमाउंट रिसीव करेगा. पहले दोनों एंट्रीज आई एम जस्ट रिकॉलिंग, डिस्काउंट की इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर or in the books of bank. In the books of drawer and in the books of bank, who is going to be the pay here? क्योंकि 3 महीने जैसे ही बीतेंगे, बैंक ने 2 महीने पहले आपको पेमेंट कर दी है, बैंक will wait for 3 months to be expired, then bank will be approaching to the drawee and drawee is supposed to make the payment to the bank on the order of drawer. Drawer के order पे वो बैंक को पेमेंट करेगा, और बैंक will be presenting that BR. Now BR is not in the possession of drawer, he handed over that BR to the bank in the books of bank. 1 mark में क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है. And secondly, yesterday I posted the test in the group and only few of you have attempted it. So मैं भी internal assessment में फिर ऐसा ही रिकॉर्ड रखूंगी. Whosoever have appeared for the test, they will be getting the good assessment. ठीक है, and whosoever they are not submitting their test, they will not be getting the marks. That 20 marks are still in my hand. 10 marks will be your this performance. Are you regular for your classes? Are you attempting all subjects tests? And 10 marks will be for your viva and your project file. Okay? So this thing please keep in your mind. In the books of bank. जब आप बैंक के पास जाते हो, अपना बिल उसे हैंड ओवर करते हो और वो बदले में आपको पैसे दे देता है, वो पैसे आपको कैश में नहीं देता, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं. जब आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और बैंक क्योंकि बदले में अपने सर्विस चार्जेस लेता है, उसे हम डिस्काउंट कहा करेंगे क्वेश्चन में. डिस्काउंट अकाउंट बी डेबिटेड. दैट इज अ लॉस फॉर यू. 2 बिल्स रिसीवेबल, आपने उसे अपना बिल दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगा. मैंने कल जो एग्जांपल ली थी मैं वही बता रही हूँ. फॉर एग्जांपल BR वाज ऑफ 2000, बैंक कहता है मैं बदले में 1900 दूंगा, 100 रुपए मैं काटूंगा, वो डिस्काउंट होंगे. बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक और ओनली बीइंग बिल डिस्काउंटेड, इनफ नरेशन. So drawee is not related with this procedure. Drawee को कोई लेना देना नहीं है कि आप बिल को डिस्काउंट करवाते हो कि अपने पास रखते हो. अब बैंक, जो बिल आपने बैंक को दिया वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके लिए डेबिट व्हाट कम्स इन है, लेकिन वो बिल को बिल नहीं बोलेगा. He will be calling, it will be calling it bill discounted. हिमांशु, I am taking your query later on. Wait. और वीडियो ऑन करना. What happened? So many students wrote it. So there's a fake entry I think in the class. So बैंक के लिए वो BR क्या होगा भाई? Bill discounted. और बैंक अपने क्लाइंट का नाम लिखेगा. That client is giver for bank. To customers name, like जैसे मैंने कल करा था धर्मेश, ठीक है. So यहाँ पे क्लाइंट मतलब ड्रॉअर का नाम होगा. To what? डिस्काउंट. अगर ड्रॉअर के लिए डिस्काउंट एक्सपेंस है तो बैंक के लिए डिस्काउंट इनकम है भाई. To discount. So this entry the bank will be passing. I am repeating it. Bill discounted account debited to client. Client का जो भी नाम आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, to discount. क्योंकि बैंक के लिए वो डिस्काउंट क्या है? इनकम है. बैंक is charging that discount from client. Let's see the question from your book related to discounting of bill, and for your convenience I wrote the heading different cases for the calculation of discount. So we will be reading the wording exactly given in the question, and we will be calculating discount as per the instructions given to us in the question, right? So we have 4 or 5 cases of discount calculation.
थर्ड इलस्ट्रेशन में देखिए, अतुल ड्रॉज अ बिल ऑन राजनाथ। पहले तो आइडेंटिफिकेशन करनी सीखो। Whosoever is drawing the bill, that person is becoming drawer. Though entries he is not asking, but for your knowledge, I am just repeating. Atul draws a bill. It means he is becoming drawer here, and he draws the bill on Rajnath. So Rajnath is drawing. Done. मीन्स अतुल ने राजनाथ को कभी सामान बेचा होगा जिसके कारण उसने बिल लिखा और राजनाथ ने एक्सेप्ट करके उसे दे दिया। कितने का बिल लिखा भाई उसने? 12,000। डेट ऑफ बिल देखिए, इस चैप्टर में डीओबी में लिखा करूंगी, जैसे डीओबी इज आर अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ, लेकिन इस चैप्टर में वी विल बी कॉलिंग इट डेट ऑफ बिल। सो डेट ऑफ बिल हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1 जनवरी 2019 एंड द टेन्योर ऑफ द बिल और टर्म ऑफ द बिल ही इज गिविंग अस 3 मंथ्स। 3 महीने से पहले अगर कहीं अतुल को पैसे की जल्दी जरूरत होगी तो अतुल अपने बैंक के पास जाएगा और बिल को डिस्काउंट करवा लेगा, ठीक है, और बदले में बैंक नॉमिनल से चार्जेस उससे लेगा और हम उससे क्वेश्चन में डिस्काउंट कहा करेंगे, ठीक। अब कहता पहला केस इज वेरी इजी। अतुल वेंट टू हिज बैंक एंड बैंक ने 12,000 के बदले में पहले केस में उसे 11,500 दिया। सो व्हेन for 12,000 Atul is getting 11,500 from his bank, it means कि 500 क्या है? डिस्काउंट है। In first case discount is equal to 500 and how that 500 comes to me? 12,000 amount of the bill minus discounted amount, जितने बैंक ने उसे दिए, ठीक है। सो दोनों के डिफरेंस को हम डिस्काउंट कहेंगे। वेरी इजी इन द फर्स्ट केस। और एंट्री क्या हुआ करेगी? अतुल अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, बोलो, बैंक अकाउंट डेबिटेड 11,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 500 टू बीआर 12,000। और बैंक अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू अतुल। अतुल को उसने कितने दिए? 11,500। टू डिस्काउंट रिसीव्ड लिखना है तो रिसीव्ड लिख दो 500 बिकॉज दैट डिस्काउंट इज एन इनकम फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। बैंक के लिए वो एक इनकम का सोर्स है। बिकॉज क्यों बैंक ये चार्जेस लेता है? बिकॉज बैंक इज गोइंग टू बेयर अ रिस्क। पता नहीं जब मैच्योरिटी आनी है राजनाथ ने उसे पैसे देने भी है कि नहीं, और हम टाइम से पहले बैंक से पैसे रिसीव कर रहे हैं। सो फॉर दैट टर्म बैंक चार्जेस एन अमाउंट विच वी कॉल डिस्काउंट। सेकंड पे आओ। सेकंड केस में वो कहता है डिस्काउंट होगा बैंक से 12% लेकिन पर एनम। और कब डिस्काउंट होगा? कुछ नहीं कहा तो आई विल बी अज्यूमिंग आपने डिस्काउंट 1 जनवरी को ही करवाया होगा, अदरवाइज वो डिस्काउंट की डेट देगा। If nothing is mentioned in the question and he's just saying आपने 12% पे डिस्काउंट करवाया है, तो देखना मैं वो कैसे निकालूंगी। 12,000 बिल की अमाउंट है, फॉर्मूला है ये 12,000 into rate of discount that is 12% into term of the bill। 3 महीने। डिस्काउंट कितने महीनों का निकलेगा? 3 महीनों का निकलेगा, क्योंकि 3 महीने पहले टर्म ऑफ द बिल 3 महीने पहले बैंक अतुल को वो पेमेंट कर रहा है। सो आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद 3 एंड डिवाइड इट विद 12, राइट। 12 will cancel here. In this case 360 rupees क्या होगा? डिस्काउंट होगा। सेकंड केस में चेक करो, yes 360। When he is not mentioning the date of discounting the bill from the bank by the drawer, we will be assuming that on the very first day when he draws the bill, उसी दिन उसने बैंक से जाके बिल को क्या करवा लिया? डिस्काउंट करवा लिया। So like that way we need to proceed in this case. Done? Now come to next। 12% done। सेकेंड केस देखिए, थर्ड केस देखिए। फर्स्ट एंड सेकेंड केस वी हैव डिस्कस्ड। थर्ड केस देखो, रीड थर्ड केस एवरीवन। देखो उसमें वर्डिंग क्या चेंज है। अब की बार वो कहता है कि उसने डिस्काउंट करवाया है 4 जनवरी को, तो 3 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 3 दिन का मतलब है इसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर लिए। वैसे भी मैच्योरिटी डेट क्या बननी थी? 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी, देन 1 मार्च, देन 1 अप्रैल। 3 डेज ऑफ ग्रेस में जब ऐड करती तो 4 अप्रैल मेरी मैच्योरिटी डेट बनता, ठीक है। तो 4 जनवरी को भी अगर उसने क्या करवाया है? बिल को डिस्काउंट करवाया, इवन देन आई विल बी कैलकुलेटिंग द डिस्काउंट फॉर 3 मंथ्स फॉर द टर्म ऑफ द पीरियड, ठीक। तो थर्ड केस में भी आपकी सेम अमाउंट बनेगी, दैट इज 360 रुपीज। फोर्थ केस आओ, यस, यहाँ पे डिफरेंस होगा बिकॉज दिस टाइम ही इज गोइंग टू द बैंक टू गेट हिज बिल डिस्काउंटेड ऑन 4th फरवरी। 4th फरवरी से लेके 4th मार्च, 4th मार्च से लेके 4th अप्रैल, 2 महीने। इट मींस कि 2 महीने पहले उसने बिल को क्या करवाया है? डिस्काउंट करवाया है। फॉर्मूला क्या है?
अमाउंट ऑफ द बिल 12,000 और कितना है रेट ऑफ डिस्काउंट 12% इनटू, यहाँ पे आपकी बुक में लिखा होगा अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड। अनएक्सपायर्ड मींस जितना टाइम अभी रहता है बिल की पेमेंट को या बिल की मैच्योरिटी को, तो 2 महीने रहते हैं भाई। 2 months divided by how many months in a year, that is 12. So in this case it will be 240. बुक में से चेक करो, फोर्थ केस में आपकी डिस्काउंट की अमाउंट आएगी 240 रुपीज। डन। अब वो कहता है कि आपने बिल को डिस्काउंट करवाया है 4 मार्च को, सो 4 मार्च से लेके 4 अप्रैल को तो मैच्योरिटी होनी है, 1 महीना पहले पेमेंट करी। अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड कितना है 1 month। अगेन द फॉर्मूला इज अमाउंट ऑफ द बिल into rate of discount into unexpired time period. So in this case it will be 1/12. 12 cancel again. So in this case 120 rupees will be your amount of discount. So he discussed each and every case related to discount calculation. Now we are proceeding towards the follow up. You can see yourself. So fourth illustration is once again solved in the book. I will be picking fourth follow up. Let's start with fourth follow up. फोर्थ फॉलो अप पे आइए। Come in fourth follow up. So let me tell you how to identify the parties here in this case. Dinesh received from Shridhar an acceptance. Who will tell what this means? दिनेश को श्रीधर से एक्सेप्टेंस मिली, मींस श्रीधर ने वो बिल एक्सेप्ट किया होगा जो दिनेश ने उसे भेजा। सो दिनेश इज गोइंग टू बी द ड्रॉअर एंड श्रीधर इज गोइंग टू बी द ड्रॉई। आई ऑलवेज डिवाइड माय बोर्ड इनटू 2 parts. Hereby it will be for drawer who is Dinesh, hereby it will be for drawee who is Shridhar, right? So यहाँ पे मैं लिखूंगी in the books of drawer who is Dinesh, या in the books of Dinesh लिख लो आप सीधा। And I will be preparing the format also. This is ledger folio, this is debit amount and credit amount, and this is for date. Done. Hereby in the books of Shridhar, who is my drawee, books of drawee, Shridhar. Again, I will be preparing the full-fledged format of my journal entries. This is for date. So let's read the statement. दिनेश को श्रीधर से एक्सेप्टेंस मिली, बिल की अमाउंट कितनी थी 3000 और बिल की डेट कितनी थी 1 सितंबर। पहले मेरे को मैच्योरिटी डेट जरा कैलकुलेट करवाओ और राइट इन माय चैट बॉक्स 1 सितंबर को अगर कोई बिल ड्रॉ हुआ हो, फर्स्ट 9th मंथ है एंड द ईयर इज 18, 3 महीने का बिल है भाई। 1 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर 1 महीना, 1 नवंबर 2 महीने, 1 दिसंबर 3 महीने 3 दिन, ग्रेस के ऐड करने हैं। इट मींस कि 4 दिसंबर इज मैच्योरिटी डेट, राइट। मैंने कल आपको बोला था कि आमतौर पे पहली एंट्री सेल की हुआ करेगी, लेकिन यहाँ पे सेल के बारे में उसने बात नहीं करी। ही स्टार्टेड द क्वेश्चन विद राइटिंग ऑफ बिल एंड एक्सेप्टिंग ऑफ बिल। सो पहली एंट्री ये बिल ड्रॉ करने की करेगा, ये बिल को एक्सेप्ट करने की करेगा। जब ये बिल ड्रॉ करता है एंड द डेट इज 1 सितंबर 2018, ये एंट्री करता है bills receivable account debited to Shridhar. Shridhar is the giver and the bills amount was 3000. Am I right? Yes, 3000. Bills receivable account debited to Shridhar, 3000. Being bill drawn, being bill drawn, draw the double line. अगर इसने बिल ड्रॉ किया है तो इट इज ऑब्वियस श्रीधर ने उसे क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। सो लेट्स सी। यस, 4 दिसंबर, हर्षिका करेक्ट। दिस इज व्हाट, उसके लिए वो बीपी होगा, वो अपना नाम नहीं लिखेगा, वो दिनेश का नाम लिखेगा। डेट विल रिमेन सेम 1 सितंबर। एंट्री होगी दिनेश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल,
with rupees once again 3000. Done. Being bill accepted. कल नरेशन सिखाई थी आपको. Being bill accepted. Draw the double line. Now proceeding to the next. Dinesh got the acceptance discounted on 1st October. बिल की डेट क्या है? 1 सितंबर. एक महीने के बाद मींस अनएक्सपायर्ड 2 महीने होगा. 2 महीने का डिस्काउंट आप कैलकुलेट करोगे. एंड आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, डिस्काउंटिंग की एंट्री सिर्फ ड्रॉअर करता है, ड्रॉई नहीं करता. इट मींस कि 1 अक्टूबर को ड्रॉई ने तो कोई एंट्री नहीं करनी. आई विल बी कीपिंग इट ब्लैंक एंड फॉर योर नॉलेज आई विल बी राइटिंग नो एंट्री. क्योंकि सब कुछ पैरेलल चल रहा है ना. अगर ये बिल ड्रॉ करता है तो ये एक्सेप्ट करता है, अगर ये डिस्काउंट करवाता है तो ये क्या करेगा? ये कोई एंट्री नहीं करेगा. ठीक है. जरा डिस्काउंट की अमाउंट देखना स्टूडेंट्स. 3000 कितने परसेंट पे? 9% पे. एंड अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड, जो टाइम रह जाता है, जितने महीने पहले बैंक ने आपको पेमेंट करी, दैट इज 2 months. हाँ, दिस इज 6. 3 2s are 3 3s are. This is 15. 45 rupees. So 45 rupees will be your discount. आप भी अपनी कैलकुलेशन करो. 3000 into 9% into 2 by 12. 45 rupees. 3000 का बिल है, 45 rupees डिस्काउंट है. It means कि बैंक is going to give you 2955 rupees. एंट्री क्या बनेगी? And this will be on 1st October. Obvious. Bank account debited with rupees 2955. मेरे को कैसे पता चला? बिकॉज 45 डिस्काउंट मैंने निकाला. डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड. इलस्ट्रेशन खुद करना फॉर योर प्रैक्टिस. 2 हमने क्या दे दिया उसे? अपना बिल्स रिसीवेबल. क्रेडिट व्हाट गोस आउट. जो चीज पहले आपके बुक्स में डेबिट थी वो आप अपने बैंक को हैंड ओवर कर रहे हो. सो इट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड हियर. 2 बिल्स रिसीवेबल, दैट इज 3000. बीइंग बिल डिस्काउंटेड. इलस्ट्रेशन में चेक करो, यही नरेशन लिखता है. बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बस इतना. एट द रेट ऑफ 9% पर एनम लिखना है तो लिख लीजिए. साथ में पर एनम वर्ड है ना. फॉलो अप 4th वी आर डूइंग. हाँ, पर एनम. हाँ, बीइंग बिल डिस्काउंटेड. सारा चैप्टर जर्नल एंट्री से रिलेटेड है और इनके आंसर्स भी नहीं है. हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा आपने एंट्रीज ठीक करी है कि नहीं. अब क्या हुआ? ऑन द ड्यू डेट श्रीधर पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट. श्रीधर किसको पेमेंट करेगा भाई? बैंक को. तो श्रीधर क्या एंट्री करेगा? बीपी अकाउंट डेबिटेड टू कैश. बैंक वाले उसके पास जाएंगे और वो पेमेंट कर देगा. एंट्री क्या बनेगी? क्या ये पेमेंट रिसीव करेगा? नहीं, इसको तो बैंक ने पहले से पेमेंट कर दी है. सो मैच्योरिटी पे ड्रॉअर कोई एंट्री नहीं करेगा. कौन एंट्री करेगा? बैंक. और बैंक की बुक्स में शायद उसने पूछी नहीं है. बैंक की बुक्स में नहीं पूछी. अगर वो पूछता तो आपके पास थ्योरी में उसने लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल डिस्काउंटेड. बैंक एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल डिस्काउंटेड. और ये एंट्री क्या करेगा? एंड द मैच्योरिटी डेट ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड. उसने लिखा है मैच्योरिटी पे श्रीधर ने पेमेंट कर दी, दैट इज 4th दिसंबर. और पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड. लाइबिलिटी की पेमेंट है, लाइबिलिटी को डेबिट कर दो टू कैश अकाउंट. इसको कोई लेना देना नहीं है. बिल आपके पास है कि बैंक के पास है, इसने तो पेमेंट ही करनी है. चाहे आप ले लो चाहे बैंक इससे ले लो. बीइंग बिल पेड ऑन मैच्योरिटी. बीइंग बिल पेड ऑन मैच्योरिटी. यहां तक किसी को कुछ पूछना है? Any doubt to anyone? You may ask. हाँ, let me come to your screens. Let me check आपको कितना समझ आया. गर्व करो अनम्यूट. गर्व अनम्यूट करो. गुरकिरत आप करो अनम्यूट. हाँ, गुरकिरत करो आप अनम्यूट. गुरकिरत, are you there? Yes, ma'am. Good morning. बच्चे, Good morning, ma'am. जो BR डिस्काउंट करवाते हैं हम लोग, बैंक उसे BR कहता है कि किसी और नाम से लिखता है? बैंक की बुक्स में वो BR क्या कहलाता है?
डिस्काउंटेड बिल। हाँ, डिस्काउंटेड बिल या बिल डिस्काउंटेड, पहले बिल वर्ड ही लगाओ, बिल बिल। डिस्काउंटेड, he will be calling, it will be calling it bill discounted, good। वो एंट्री करेगा बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिटेड टू क्लाइंट्स अकाउंट, लाइक यहाँ पे क्लाइंट का नाम क्या है, दिनेश, दिनेश ने दिया उसे। अगर ये मेरे पास बैंक की बुक्स में पूछता तो मैं एंट्री क्या करती, बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिटेड 3000 टू दिनेश अकाउंट 2955 टू डिस्काउंट, क्योंकि बैंक के लिए वो डिस्काउंट क्या है, इनकम, ठीक है। तो बैंक ये एंट्री करता है डिस्काउंटिंग की। अब मैच्योरिटी पे बैंक को पेमेंट मिली है तो बैंक एंट्री करेगा बिल डिस्काउंटेड को क्रेडिट करेगा और कैश को डेबिट करेगा। आपकी बुक में लिखी हुई है कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल डिस्काउंटेड। अगेन फिफ्थ क्वेश्चन इज सॉल्व्ड इन योर बुक, सो आई विल बी सॉल्विंग योर फिफ्थ फॉलो अप, राइट। लेट्स सी फिफ्थ फॉलो अप। अब तीनों की बुक्स में है, वी हैव थ्री पार्टीज इन द क्वेश्चन, परवीन, कुदरत एंड बैंक। लेट्स प्रोसीड। One is drawer, another is drawee, and the third one is bank who is being called pay. पढ़ो क्वेश्चन। सबसे पहले डेट ऑफ बिल हम जानते हैं, टर्म ऑफ द बिल देखते हैं और मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी। अब मैं अपने बोर्ड को तीन हिस्सों में बांटूंगी, बिकॉज वन पार्ट इज फॉर ड्रॉअर, another part is for drawee, and the last part I will be using for pay. Let's see. परवीन मेरे को लगता है ड्रॉअर का नाम होगा, कुदरत ड्रॉई का नाम होगा। So let me divide my board into three parts. Yes, Parveen draws a bill on Kudrat, so definitely Kudrat is going to be the drawee. This is for Parveen, this is for drawer. So ये डेट का कॉलम है, यहाँ पे हम कुदरत का शुरू करेंगे। अगेन ये बैंक की डेट का कॉलम है, यहाँ पे हम बैंक का लिखेंगे। So this is in the books of bank, this is in the books of Kudrat, this is in the books of Parveen. Parveen का भी डेट का कॉलम बना लीजिए। Let's read the question. Who wrote bill? Who draws bill? Parveen draws bill on Kudrat. बिल 3 महीने का है और आफ्टर साइट है। बेटे आफ्टर साइट का मीनिंग आपको बताया हुआ है। यहाँ पे मैच्योरिटी डेट उस दिन से कैलकुलेट करनी शुरू करेंगे जिस दिन कुदरत उसे एक्सेप्ट करता है या करती है, ठीक है। तो बिल आफ्टर साइट का मतलब क्या है, द मैच्योरिटी डेट इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, नॉट फ्रॉम द ड्रॉइंग डेट, द मैच्योरिटी डेट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ही और शी एक्सेप्ट्स इट, ठीक, बिकॉज इट इज आफ्टर साइट। बिल इज ऑफ 1500। 1 जनवरी को बिल क्या हुआ है, ड्रॉ हुआ है। कुदरत ने इसे 4 जनवरी को एक्सेप्ट किया है, तो 4 जनवरी को हमारी एंट्री आएगी, ठीक है। जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया उसी दिन इसने रिसीव किया, तो पहली एंट्री इस बार 1 जनवरी की नहीं होगी, 4 जनवरी की होगी। और क्योंकि बिल कितनी देर का है, 3 मंथ्स का, कैलकुलेट करो जरा मैच्योरिटी डेट। 4 जनवरी से लेके 4 फरवरी 1 महीना, 4 मार्च 2 महीने, 4 अप्रैल 3 महीने, 3 दिन ऐड किए, 7 अप्रैल। So maturity date is going to be the 7th April. He is sending the bill to him. He is receiving it on 4th January. So ये entry करेगा BR account debited to Kudrat. The bill was of 1500. Right? Same date को 4th January को इसने बिल एक्सेप्ट किया, तो ये एंट्री करेगा परवीन अकाउंट डेबिटेड। बीपी इसकी बुक्स में हमेशा क्रेडिट होना है बीइंग अ लायबिलिटी। बीआर ड्रॉअर की बुक्स में हमेशा डेबिट होना है जब वो ड्रॉ करता है उसे। परवीन टू बीपी, दिस इज 1500। क्या अभी बैंक एग्जिस्टेंस में आया? नो, बैंक की बुक में इस चीज की कोई एंट्री नहीं होनी, बिकॉज दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द टू पार्टीज, वन इज ड्रॉअर एंड अदर इज ड्रॉइंग, राइट। ये ड्रॉअर और ड्रॉई की ही ट्रांजैक्शन थी, मैंने कर लिया बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। अब क्या हुआ, कम टू नेक्स्ट। द बिल इज डिस्काउंटेड ऑन 4 फरवरी, 1 महीना बाद। कितने पे? खुद ही अमाउंट दी है 1500 के बदले में बैंक ने आपको 1470 दिया, तो आप क्या एंट्री करोगे, 4 फरवरी को 30 रुपए डिस्काउंट के काटेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड परवीन एंट्री करेगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बीआर। बैंक में गया 1470, 30 रुपीज कम है, वो डिस्काउंट है। बीइंग बिल डिस्काउंटेड नरेशन होगी। क्या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री ड्रॉई करता है? नो, सो आई एम लीविंग इट ब्लैंक। यस, नाउ द बैंक विल पास द एंट्री ऑन 4 फरवरी एंड इट विल बी राइटिंग इट बिल डिस्काउंटेड टू अपने क्लाइंट का नाम परवीन है,
और इसके लिए डिस्काउंट इनकम है, बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट इनकम्स आर ऑलवेज बीइंग क्रेडिटेड टू डिस्काउंट। ठीक, अब बिल डिस्काउंटेड वर्ड लिखना, बिल ओरिजिनली वाज ऑफ 1500, परवीन को इसने कितना दिया 1470, 30 रुपीज इसका डिस्काउंट। अब मैच्योरिटी डेट आएगी और कुदरत ने पेमेंट कर दी। कुदरत किसको पेमेंट करेगी? टू बैंक। एंड हु विल रिसीव द पेमेंट? नोट द ड्रॉअर, पे विल रिसीव द पेमेंट। इससे पेमेंट करवाओ एंड द मैच्योरिटी डेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 7 अप्रैल। क्या एंट्री बनेगी? बीपी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। इसने फुल अपने बिल की पेमेंट कर दी 1500 और बैंक ने पेमेंट रिसीव करी ऑन 7 अप्रैल। बैंक विल पासिंग द एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल डिस्काउंटेड। यहां तक किसी को कुछ नहीं पता चला? यू आर फ्री टू आस्क। So today we have finished one topic of discounting of bill. Any doubt to anyone you may ask? Any problem, any doubt, you are free to ask.